अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो मैंने 2024 में बाय की, लेकिन अभी उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया है। अब जितनी भी मैंने 2024 न्यू ईयर में प्रोडक्ट बाय किए हैं वो सारी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए हुए मजेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के पहले 2024 का जो प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया था वो है एक पाकिस्तानी ब्रांड। आप लोग देख सकते हैं इन तमाम प्रोडक्ट्स पे मैंने शॉर्ट भी बना के डाले थे। मुझे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ इनके ऊपर डिटेल से रिव्यू दें, लेकिन यूज़ करूँगी, यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अभी पाकिस्तानी ब्रांड, अच्छा मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट बाय किए ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। तो ये चीज़ें मैं शुरू में बता देती हूँ। तो ये है स्वीटीन पाकिस्तानी ब्रांड। अच्छा, ओपन करने पे अंदर से ये इस तरह की पैकिंग निकलती है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनका विटामिन सी बाय किया था। अच्छा, अब क्या जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं सन ब्लॉक में और विटामिन सी में। ठीक है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हो, मैग्नेट के साथ है। तो आप इसको जो है ना अपनी ज्वेलरी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने एस्कॉर्बिक एसिड जो इसमें 10% है और हाइलोरोनिक एसिड इसमें 1% है। ओपन करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये रिव्यू नहीं है, जस्ट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने 2024 में कौन कौन से प्रोडक्ट बाय किए हैं पाकिस्तानी। ये मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पैकिंग अच्छी है, अट्रैक्टिव है। इन्होंने पैकिंग में काफ़ी मेहनत की हुई है। तो होपफुली के जितना इन्होंने पैकिंग पे फोकस किया इससे ज़्यादा जो है ना मुझे इसकी जो है रिज़ल्ट मिले, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ मैं पैकिंग पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ जितना मुझे ये होता है कि रिज़ल्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया था इसी स्वीटीन का ब्रांड का है, वो है एंटी एजिंग सीरम। ये भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ओपन करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, एमएल की बात करूँ ना, ये दोनों प्रोडक्ट एमएल है और ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना ये मैंने, अच्छा ये जितने भी प्रोडक्ट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारे मैंने सेल में से बाय किए थे। मीन्स के साल का एंड जो था 2023 उसकी सेल लगी हुई थी और कुछ न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी। तो कुछ मैंने उसमें से, वैसे ज़्यादातर मैंने न्यू ईयर सेल में से बाय किए हुए। तो आप लोग देख सकते हो ये। ओके, अभी जो सेकंड ब्रांड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है ट्रीगो। होपफुली मैंने सही प्रोनाउंस किया। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। ये इनकी नाइट क्रीम है और ये हाइपर पिगमेंटेशन और मुलाजमा के लिए और पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसके मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे थे और टेक्सचर बहुत स्मूथली है, फ्रेगरेंस बहुत स्मूथ सी इसकी फ्रेगरेंस है। ये आपने नाइट टाइम यूज़ करनी होती है और ये फ्रेगरेंस के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने ये एक ही दिन यूज़ की है, एक दिन के बाद मैंने अभी इसको दोबारा यूज़ नहीं की। सेकंड इनका जो प्रोडक्ट है वो है इनका SPF 50 सन ब्लॉक। ये भी मैंने एक दिन यूज़ किया। पैकिंग बहुत अच्छी है इनकी। सेकंड नंबर पे ये बात करती हूँ कि इनके 40% जो है सेल लगी हुई है। आप सेल में ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलेगी। ये तमाम जो प्रोडक्ट है इनके नेम और इनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेक्सचर बहुत स्मूथली लाइट वेट है, नो वाइट कास्ट, नो चिप। और एक और चीज़ इसकी मैं बता दूं कि आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, स्किन पे जो पोर्स है उनको क्लॉग नहीं करता। अभी देखिए मैंने अपने हाथ पे अप्लाई किया और मेरे हाथ पे कोई वाइट कास्ट नहीं है। वाइट कास्ट फ़ौरन से पता चल जाती है, चाहे आप वो हाथ पे अप्लाई करो चाहे वो आप फेस पे। इनका जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने बाय किया था वो था विटामिन सी 10% के साथ। अच्छा, अभी जो मैंने जितने भी विटामिन्स बाय किए हैं ना वो सारे उनकी परसेंटेज अच्छी है। ठीक है, हाई परसेंटेज की है। ये 10% विटामिन सी है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड और 1% इसमें हाइलोरोनिक एसिड है। ये भी मैंने एक दिन अप्लाई किया था। तो जब मैं सुबह उठी थी तो मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ थी, काफ़ी हाइड्रेट थी। वाटर बेस पे है और एक्ने को कंट्रोल करता है या डार्क स्पॉट्स को कंट्रोल करता है, ये अभी मैं नहीं बता सकती। तो अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड हमारा ब्रांड है, नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है वाइटनिंग एसेंस का। हाँ, वाइटनिंग एसेंस का
अच्छा, ये इनकी किसेबल वाइटनिंग क्रीम है। अच्छा, इसका फार्मूला चेंज हो चुका है। मैंने 2 साल पहले जब बाई की थी ना, उसका टेक्सचर कुछ और था। अभी जो मैंने बाई की है, टेक्सचर कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इंग्रेडिएंट भी मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी डाली है। इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है सन ब्लॉक। ये मैंने आज डे टाइम यूज़ किया। फल्ला इतना अच्छा, इतने मज़े का सन ब्लॉक है। इसने मेरी स्किन पे इतना ग्लो प्रोवाइड किया। SPF 60 के साथ है। और इस ब्रांड की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी वाइटनिंग एसेंस की, कि इनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो है रेमेडियर की वाइटनिंग नाइट क्रीम रैपिड ग्लो। अच्छा, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी है। आप चाहो तो मेरे पेज पे, चैनल पे जाके दे सकते हो। सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो है इनका सन ब्लॉक। अच्छा, इस सन ब्लॉक की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जैसे जैसे आप सन ब्लॉक यूज़ करते जाओगे, नीचे से बोतल खाली होती जाएगी। मींस के पंप जो है ना वो ऊपर आता जाएगा। कोई भी आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। वरना इस तरह की पैकिंग में अक्सर प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा पैकिंग के साथ लग जाता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांड जो है हमारा ऑर्निला, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो है 12%। बहुत अच्छा है। एकदम से एक्नी को ऐसे बिठा देता है, ऐसे कंट्रोल करता है। आप रात को 1 हफ़्ता अप्लाई करो और सुबह आप देखना आपकी एक्नी बिल्कुल रिमूव होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है ऑफ स्किन। अच्छा, ये इनकी मैंने विटामिन C क्रीम बाय की थी, मॉइस्चराइज़र। बट इसकी फ्रेगरेंस बहुत हार्ड है, हार्श है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कीवी एक्सट्रैक्ट्स के साथ है, लेकिन इसमें से जो मुझे फ्रेगरेंस आती है ना वो ऐसे आती है जैसे टूटी फ्रूटी और बबल गम होते हैं ना, इसमें से मुझे उस तरह की फ्रेगरेंस आती है। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो मेरे दिमाग को चढ़ती है। और इस तरह के जो हार्ड फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तो मुझे इनसे डर ही लगता है कि कहीं स्किन पे एक्नी ना हो जाए। लेकिन टोटली रिज़ल्ट मिलता है या नहीं वो चीज़ मैं आपको अलहदा से बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए। सेकंड जो प्रोडक्ट है ऑफ स्किन का मैंने बाय किया था, इनका सैलिसिलिक एसिड एक्नी एंटी एक्नी मॉइस्चराइज़र। ये बहुत लाइट वेट है, आप देख सकते हो। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इसके ऊपर जो फॉइल पैकिंग है वो लगी हुई है, ठीक है, लेकिन बहुत लाइट वेट है, नॉन फ्रेगरेंस है। और सेकंड नंबर पे बहुत नॉन ग्रीसी है, आपकी स्किन को बिल्कुल चिप नहीं करता। सैलिसिलिक एसिड के साथ है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है आइजिक। होपफुली मैंने ये भी सही प्रोनाउंस किया हो। अच्छा, ये इनकी डे टाइम की वाइटनिंग क्रीम है SPF 30 के साथ। और ये मैंने 3-4 बार अप्लाई की है। बट इसको मैं जब भी अप्लाई करती हूँ तो एक तो ये मेरी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ देती है और पील होती है। डिटेल से रिव्यू बाद में दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो आईजी का प्रोडक्ट है वो है इनका सन ब्लॉक। ये बहुत अच्छा है। ये मैंने जब बाय किया था 3-4 दिन मैंने इसको यूज़ किया। फ्रेगरेंस बहुत माइल्ड सी है, लाइट वेट है। और सेकंड नंबर पे नॉन स्टिकी है। इसके बाद है मामा ऑर्गेनिक का टी ट्री मॉइस्चराइज़र। बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। वो लड़कियां जिनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और स्किन बम्पी होती है ना, वो ये आंख बंद करके बाय कर लो, आपको खुद रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ किया है, 15 से 20 दिन। अभी भी स्टिल आई एम यूजिंग। अच्छा जी, मामा ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है 3-in-1 सन ब्लॉक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इनकी छोटी पैकिंग है और स्किन पे ग्लो इतना प्रोवाइड करता है। नो वाइट कास्ट, नो चिप, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। इनका ये अनियन एंटी हेयर फॉल ऑयल है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो इसके बारे में मैं कोई आपको नहीं बता सकती। अच्छा, जो नेक्स्ट ब्रांड है वो एक चाइना ब्रांड है। जब मैंने ये इंस्टाग्राम के पेज से बाय किया, मुझे नहीं पता था कि ये चाइना से प्रोडक्ट जो है ना
लेके डिलीवर करते हैं। तो मुझे नहीं पता था, ना ही इन्होंने अपने पेज पे ये चीज़ मेंशन की हुई थी। लेकिन जब ये मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई और मैंने इनको देखा तो इस पे सारी प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो इनका लेकिन जो अभी क्लिनज़र है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद है इनका ये AHA BHA क्लिनज़र कह ले या सीरम कह ले। AHA 30% के साथ है और BHA आई थिंक 2% के साथ है या 10% के साथ है। तो लेकिन हाँ, इनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने जो परसेंटेज दी हुई है इंग्रेडिएंट की वो काफ़ी हाई दी हुई है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी तक मैंने इनका सिर्फ ग्रीन टी क्लिनज़र यूज़ किया है, 4 दिन मुझे मुसलसल उसे यूज़ करते हुए हो गए, वो बहुत अच्छा है। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब मैं इंग्रेडिएंट देखती हूँ, परसेंटेज देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ होपफुली मुझे इनसे रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी ये वाइटनिंग डार्क स्पॉट्स करेक्टर क्रीम है। ये इसके मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे थे। ये भी मेड इन चाइना। अब ये जितनी प्रोडक्ट है ना, ये सारी मेड इन चाइना है। अच्छा, ये आप डार्क कोहनियों पे यूज़ कर सकते हो। डार्क घुटने, आपके पाँव की उंगलियां डार्क है, आपका फेस या आपकी नेक पे डार्कनेस है, तो ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हुए थे, तो मैंने ये इसलिए बाय की। तो मुझे इस प्रोडक्ट के साथ भी काफ़ी होप्स हैं कि ये काम करेगी। ठीक है, क्योंकि पैकिंग की नहीं, इंग्रेडिएंट जब देखें, इंग्रेडिएंट इनके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद ये चाइना का ब्रांड है तो मुझे नाम नहीं पता। तो आपको पता है चाइना के वैसे ही नाम बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा, ये जो विटामिन C सीरम है ना, ये भी चाइना का ही है। ये सारे जो भी लास्ट में आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये मैंने एक ही पेज से बाय किए थे। अच्छा, ये वाला मैंने इसलिए बाय किया था, इसमें जो विटामिन C की परसेंटेज है वो है 20%। इसमें पेप्टाइड भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, इसमें रेटिनॉल भी है। परसेंटेज भी इन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये जब मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसमें देखे थे, ये मैंने इसलिए बाय किए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।